Now, next NCERT question 8th, which is the 8th one of chapter Structural Organization in Animals. And the question is, describe various types of epithelial tissues with the help of labeled diagrams. हमने यहाँ पर epithelial tissue की different टाइप्स बतानी है और उनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है with labeling. So let's see the answer. Check out the answer. Epithelial tissue lines the surface of our body. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि epithelial tissues हमेशा हमारी बॉडी की लाइनिंग्स पर प्रेजेंट होते हैं, either external or internal. If I am talking about our stomach, then its internal or external lining is made up of epithelial tissues. Similarly, in case of our skin, in case of our any body organ, our every internal and external body lining is covered with epithelial tissues. Correct? तो हमारे पास सबसे पहला फीचर क्या आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू का कि ये हमेशा बॉडी लाइंस को कवर करते हैं और इनका हमेशा फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि अगर ये बॉडी की लाइनिंग को कवर करेगा, जैसे स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, तो स्किन का मेन फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, राइट? सो इसका फंक्शन हमेशा ही क्या रहता है? प्रोटेक्टिव. एपिथेलियल सेल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. अगर हम ये बनाएं, ये एपिथेलियल टिश्यू की एक डायग्राम है, सिंपल डायग्राम. हमेशा हमारे पास ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. वन सेल टाइटली जॉइंट टू अनदर सेल और वी कैन से एडजेसेंट सेल एंड वाइस वर्सा. सारे सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. इसको बोलते हैं हम हमेशा एपिथेलियल टिश्यूज के केस में एक एंड हमेशा होगा जॉइंट विद द बेसिलर मेम्ब्रेन. इसका दूसरा एंड हमेशा क्या होता है? फ्री. जैसे स्किन के केस में इमेजिन करो, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, सेल्स का एक सरफेस जॉइंट है, दूसरा सरफेस फ्री है, विच इज फेसिंग आउटवर्ड्स. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस लेयर एक साइड फ्री है और एक साइड जॉइंट है. एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट इज सिंपल, अनदर इज कंपाउंड. एक्चुअल में सिंपल और कंपाउंड का कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता. द ओनली डिफरेंस इज अगर हमारे पास ऐसे एक ही लेयर प्रेजेंट हो सेल्स की तो उसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. अगर हमारे पास ऐसे पाइल हो सेल्स का, लाइक वन लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो अब हम इनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. Stratified epithelial layer. This one is compound epithelial layer and this one is stratified. Sorry, I am so sorry. This one is simple epithelial layer and this one is compound or stratified epithelial layer, because strata means layers. यहाँ पर ऐसे layers of cells present है. Correct? So let's start with the simple epithelial tissue. In next slide we will see about the compound epithelial tissue. Here first of all we will discuss about some modifications of simple epithelial tissue, because we have so many variations or variants of simple epithelial tissue, like simple squamous epithelial tissue, simple cuboidal epithelial tissue, simple columnar, ciliated, glandular, etc. So let's start one by one. First of all, let's see what actually a simple epithelial tissue is. It consists of a single layer of cells where cells are in direct contact with the basement membrane. Basement membrane is the lower membrane on which the one surface of cells is attached.
here we can see that this lower surface of cell is attached to this basement membrane and upper surface is free. So कहते हैं अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक ही लेयर की सेल प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली मतलब यहाँ पे देखो सारे सेल्स ये डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है. कंपाउंड में क्या होगा, ये लेयर इनडायरेक्टली अटैच्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, सिर्फ फर्स्ट लेयर अटैच्ड है डायरेक्टली. सो बट इन केस ऑफ सिंपल ऑल द सेल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट लेट्स सी वेरिएंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस वर्ड यूज किया गया है फ्लैट सेल्स के लिए. अगर हमारे पास ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, मीन्स की शेप एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट सेल्स हैं. ऐसे टिश्यू को बोलते हैं सिंपल फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू. और फ्लैट देखो वर्ड थोड़ा फैंसी सा नहीं लग रहा ना, तो बायोलॉजी में हम फ्लैट की जगह वर्ड यूज कर लेते हैं स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. बट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स with irregular boundaries. We cannot determine where the boundary is present because all the cells are so flat, so we cannot determine the actual size of each cell. So we cannot see where a particular cell is ending or where a particular cell is starting. So it is found. Now like next is the location part. Simple squamous epithelial tissue फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीट के अंदर तो क्वेश्चन आता ही लोकेशन के ऊपर ही है कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है. इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन द लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई. नेक्स्ट इज आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक सेल्स. It is present in region where secretion and absorption of substances takes place. कहते हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ किसी न किसी चीज़ की सिक्रीशन होनी है या फिर एब्जॉर्प्शन, लाइक PCT of nephron, proximal convoluted tubule. Next is simple columnar epithelial tissue. columnar का मतलब क्या है, कॉलम लाइक टॉल सेल्स, ऐसे बड़े बड़े कॉलम लाइक सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं. सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर लाइक सेल्स विद देयर न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल. लाइक इनके बेस के ऊपर यहाँ न्यूक्लियस होगा, बेस ऑफ द सेल्स. यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में. इनके फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई भी हो सकती है. कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज आर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है, सिंपल, अगर एपिथेलियल सेल्स के फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है देन वी विल से दैट इट इज अ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. So it consists of columnar or cuboidal cells with cilia on their free surface. कि जैसे ये है, इसके फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. ये ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट ये म्यूकस एंड एग्स को पास ऑन कर सके. मतलब अगर कहीं हमने किसी भी जगह पर कोई ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर वो किसी चीज़ को हेल्प करे अंदर जाने में, जैसे ओविडक्ट्स में ये प्रेजेंट है, तो ये सीलिया क्या करेगा फिर, हेल्प करेगा एग्स को यूट्रस में जाने में, तो वहाँ सीलिया की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का कनेक्शन है ग्लैंड्स के साथ. ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो कुछ सिक्रीट कर सकते हैं
उनको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इनके अंदर नॉर्मली कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। ये एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन भी हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल के बने हों, जैसे कि गॉबलेट सेल्स इन गैस्ट्रिक जूसेस में हेल्प करते हैं जो बनाने में। मल्टीसेल्यूलर जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन duct glands by the method through which they release enzymes. This is incorrect. Exocrine is known as duct gland and endocrine are ductless. They pour their secretion into blood, not to a particular duct. Clear? Now let's see the diagrams. Here you can see flattened cells. Flattened cells matlab this one is a simple squamous epithelial tissue. Cube like cells, you can see the shape. आपको ना भी ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, nobody can draw like this. आप लोग सिंपल ऐसे बनाओ जब भी पूछा जाए। ये है हमारे पास सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल पूछा गया है थोड़े क्यूब लाइक सेल्स बना दो, कॉलमनर पूछा गया है तो ऐसे कॉलम लाइक सेल्स बना दो, ठीक है। Flattened cells, cube-like cells and columnar cells. And here you can see columnar cells bearing cilia, so which means simple ciliated columnar epithelial tissue because their free surface consists of cilia. Clear? So ये है हमारे पास simple epithelial tissue. Next is our compound epithelial tissue. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग हम कर चुके हैं कि यहाँ पर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिंपल के अंदर जस्ट 1 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट थी, यहाँ पर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में रोल होता है, एब्जॉर्प्शन में रोल होता है। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? स्किन के ऊपर, बक्कल कैविटी के अंदर, फैरिंक्स के अंदर, पैनक्रिएटिक डक्ट्स के अंदर और इनर डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो ये हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम बनाई हुई है जहाँ मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट है, मल्टी लेयर, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सो वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही आप अपने सॉल्यूशंस को जानने के लिए, देखने के लिए वाइस्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्वेरीज के आंसर पाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। थैंक यू।